हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो किसी भी वस्तु को देखते थे। जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा। कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते। लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी, वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। हाँ हाँ, सोहि सुहागन प्रिय जाहिरी छे, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था। और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए।